दादी आयरा को उदास देखती है तो फैसला करती है वो खुद कल जाकर इरफान साहब से बात करेंगी। जिसके बाद दादी जब हॉस्पिटल से अपना चेकअप बनवा के आ रही होती है तो रास्ते से वो आयरा को भी ले लेती हैं और सीधी इरफान साहब की क्लिनिक पहुंचती हैं। इरफान साहब की क्लिनिक में जाकर इरफान साहब से कहती हैं, इरफान बेटा, कब तक आयरा बेटी से नाराज़ रहोगे तुम माँ? और मैं जानती हूँ कि वो दिन ब दिन आपको याद करके बहुत रोती है। कहीं ना कहीं आपका दिल भी उसके लिए तड़पता है। फिर आपने उसे बड़े लाड और प्यार से पाला था। ये बात सुनकर इरफान साहब आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं, उसने ये गलती की है, उसकी यही सज़ा है। उसने जानबूझकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। आप उसे जाकर कह दीजिएगा अब मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कि गेट के पीछे खड़े होकर वो सारी बातें अपने अब्बू की सुन लेती है। अपने अब्बू से इतनी नफ़रत सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए वहाँ से आ रही होती है तो कमियार उसे देख लेता है और समझ जाता है। पूछने की कोशिश करता है लेकिन आयरा उसे कुछ नहीं बताती। वो गुस्से में इरफान साहब के कमरे में जाता है, उससे पूछता है आखिर क्या हुआ है। और इरफान साहब कमियार को भी खड़ी खोटी सुना देते हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, खबरदार अगर आज के बाद उसे मेरे पास लेकर आए। यहाँ चुपचाप अपनी दादी और आयरा को लेकर वहाँ से घर पर आ जाता है। पर आयरा बहुत उदास होती है, किसी से बात नहीं करती। इसके बाद अगले दिन बिना नाश्ता किए ही सुबह सुबह हॉस्पिटल अपनी जॉब पे चली जाती है। वहाँ उसकी दोस्त उसे उदास हालत देखकर उससे पूछती है, आयरा सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे और कमियार के बीच क्या चल रहा है? और आयरा रोते हुए कहती है, वो मुझसे बदला लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा। वो मुझे अपने से दूर कर देना चाहता है लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा। उसके बाद उसकी दोस्त उसे समझा के, पागल लड़की, इससे मतलब है आज भी वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो अपनी जिद और अना के आगे मजबूर है। जब शाम में घर पर पहुंचती है तो देखती है कमियार ने उसे परेशान करने के लिए सारा सामान तहस नहस कर रखा है। सारी चीज़ें इधर उधर फैलाई हुई हैं। देखते ही आयरा का पहाड़ा सर पर चढ़ जाता है। गुस्से में कहती है, कमियार, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं अपना रहने का कोई और इंतज़ाम कर लूँगी। उसी तरह नफीसा अपनी चालें चलने के नाकाम नहीं आती। कोशिश जिस तरह मेरा शौहर मेरे हाथ से निकल गया है, इसी तरह कमियार को आयरा मेरे हाथों से निकाल लेगी। फरिया के दिल में एक झूठी उम्मीद पैदा कर देती है। फरिया से कहती है, फरिया, अगर कमियार की ज़िंदगी से आयरा चली जाए तो मैं ही तुम्हें अपनी बहू बना के लाऊंगी। जिस पर फरिया एक और अपनी घटिया चाल चलती है। सीधे इरफान साहब के घर पहुंचती है और इरफान साहब से कहती है, अंकल, कमियार बिल्कुल भी आयरा का ख्याल नहीं रखता। हाथ उठाते हैं और मेंटली टॉर्चर करता है। सुनते ही इरफान साहब का खून खौल उठता है। वो फौरन कमियार के घर पहुंचते हैं। कमियार को कुछ नहीं बोलते, सीधा आयरा को बुलाते हैं और इसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम इस घटिया शख्स के साथ नहीं रहोगी। कमियार इरफान साहब को इतना गुस्से में होता हुआ देखकर कहता है, अंकल, आखिर हुआ क्या है, बताएं तो सही। इरफान साहब उसे दूर कर आयरा को अपने साथ ले आते हैं। घर आते ही आयरा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। इरफान साहब घबराकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ फलक मौजूद होती है। वो आयरा का टेस्ट करती है और देखते ही फलक बताती है, अब्बू को आयरा प्रेग्नेंट है और उम्मीद से है। और सुनते ही जैसे इरफान साहब के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। इस बात की खुशी नहीं बल्कि इस बात का सदमा लगा है। वहीं पर ये सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं, आयरा बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? हम जाकर भी तुम्हें उस शख्स से अलादा नहीं कर सकते। इसी टाइम फलक चुपके से कमियार को कॉल कर बताती है, कमियार जल्दी आ जाओ, जो हॉस्पिटल आयरा की तबीयत बहुत ख़राब है। कमियार ये सुनते ही पागलों की तरह अस्पताल पहुंचता है। कमियार को देखते ही इरफान साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे फलक कहती है, वो मैंने कहा था ना, कमियार आ जाएगा, वो उससे मोहब्बत करता है। आगे बढ़कर कमियार के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहती है, क्या मुझे माफ़ कर देना, मैं फरिया के बहकावे में आ गया तो पता नहीं तुम्हें क्या कुछ कह दिया। दोस्तों, क्या फरिया का पर्दापाश होगा? क्या कमियार फरिया से अब बदला लेगा? एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारी अगली प्रेडिक्शन जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब आप उस हकीकत को जान नहीं पाएंगे जो आप जानना चाहते हैं।